चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। हर जानवर परेशान नजर आ रहा था। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है। रोजाना कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। लेकिन शेर खान, मैंने एक बात पर गौर किया है। जो भी जानवर गायब हुआ है वो आखिरी बार रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बात करता हुआ पाया गया है। यकीनन वो उस दरवाजे के अंदर ही गए होंगे। लेकिन वो सभी जानवर समझदार थे। रामू हाथी, छोटू हिरन, मोटू बंदर वगैरह, सभी को रहस्यमयी दरवाजे के बारे में पता था। फिर वो क्यों उसके अंदर जाने की जरूरत करेंगे? ये रहस्यमयी दरवाजा क्या है? रहस्यमयी दरवाजा काली पहाड़ी पर है। उस दरवाजे के पार कुछ नजर नहीं आता, केवल सुनहरी चमकती किरणें दिखाई देती है। आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे बड़े जानवर गायब होने की खबर गोल्डी को लग चुकी है। वो कभी भी अपने भाई शेरू के साथ मिलकर हम पर हमला कर सकता है। आप दो शेरों का मुकाबला कैसे करेंगे? एक राजा होने के नाते हार मानना मुझे शोभा नहीं देता। मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मीठू तोता ये सुनकर परेशान हो चुका था। वो उन जानवरों को ढूंढने के लिए अगली सुबह रहस्यमय दरवाजे की तरफ उड़ चला। पहाड़ी पर उसको नजर आया कि नीचे कालू भालू गोल्डी से कुछ बातें कर रहा था। ये क्या? ये कालू भालू हमारे दुश्मन गोल्डी से क्या बात कर रहा है? जाकर सुनता हूँ। गोल्डी महाराज, आपके कहने पर मैंने जंगल के सभी बड़े जानवरों को बहला फुसलाकर उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर भेज दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमले का अच्छा मौका है। शेर खान आपसे हार मान लेगा और फिर हमारे जंगल पर भी आप ही का राज होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको उस जंगल का वजीर बना दूंगा। इसका मतलब है कि कालू गोल्डी से मिला हुआ है। इस साजिश के बारे में शेर खान को पता होना चाहिए। तभी मिट्ठू को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सुन रहे हो बच्चे? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गोल्डी के जंगल की एक चील थी। गोल्डी राजा, इस मिट्ठू ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। पकड़ो उसको। ये सुनते ही मिट्ठू डर गया और फिर वहाँ से सीधा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। चील उसका पीछा करने लगी। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, वरना मैं इस चील का शिकार हो जाऊंगा। तभी उसने देखा कि सामने एक सुनहरी दीवार चमक रही है। लगता है ये वही रहस्यमयी दरवाजा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। इसी में घुस जाता हूँ। हाँ, कहकर उसने अपने पंखों को नहीं रोका और उस दरवाजे के अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये कभी वापस नहीं आने वाला। कहकर वो वापस गोल्डी और भालू के पास उड़ गई। अंदर जाने पर कुछ देर तक मिट्ठू को कुछ नजर नहीं आया। फिर जो मिट्ठू ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें सामने झरना बह रहा था। रंग बिरंगे फूल पेड़ों पर खिले हुए थे। उसने देखा कि उसके जंगल से गायब हुए सभी जानवर अलग अलग पिंजरों में कैद है। चारों तरफ नीली चिड़िया हैं और एक चिड़िया सिंहासन पर बैठी हुई है। कौन हो तुम? यहाँ आने की वजह? चिड़िया रानी, पहले आप ये बताइए कि आपने मेरे इन दोस्तों को यहाँ क्यों कैद करके रखा है? अब तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ कैद होकर रहोगे। कहकर उसने छड़ी से जादू किया, लेकिन उसका मिट्ठू पर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पर जादू का असर क्यों नहीं कर रहा? कहकर उसने फिर से जादू किया, लेकिन इस बार भी मिट्ठू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा जादू सिर्फ उन्हीं जानवरों पर नहीं चलता जो यहाँ किसी लालच में नहीं आते। क्या तुम सच में यहाँ किसी लालच में नहीं आए? नहीं रानी चिड़िया, मेरे पीछे एक चील लगी थी। मैं उससे बचते बचते जल्दबाजी में इस दरवाजे के अंदर घुस आया। इसका मतलब तुम नेक दिल हो। तुम जैसा पक्षी ही मेरी तरफ से दिए गए इनाम का हकदार है। कहकर चिड़िया रानी ने जादू किया और तोते के हाथ में भी एक वैसे ही छड़ी आ गई जैसी चिड़िया रानी के पास थी।
शुक्रिया चिड़िया रानी, लेकिन मुझे इस टाइम इस छड़ी से ज्यादा अपने इन दोस्तों की जरूरत है। हमारे जंगल पर हमला होने वाला है, मुझे मेरे जंगल को तबाह होने से बचाना है। ठीक है मिट्ठू, ये लोग लालच के चक्कर में यहाँ आए थे। मैं इनको कभी नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हारे कहने पर इनको रिहा कर रही हूँ। कहकर चिड़िया रानी ने उन सभी जानवरों को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। इस तरह जंगल पर गोल्डी ने हमला करने की तैयारी कर ली थी। गोल्डी अपने भाई शेरू के साथ शेर खान के सामने खड़ा था। शेर खान, तुम हार मान लो। तुम्हारे जंगल के सभी जानवर जा चुके हैं और हम 2 बाघ हैं। तुम अकेले 2 बाघों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं चाहे मर भी जाऊं, हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा ही मरूंगा। कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ा। तभी वहाँ मिट्ठू बाकी जानवरों को लेकर पहुँच गया। रुक जाइए शेर खान, अब आप खुद को अकेला मत समझिए। सभी जानवरों ने देखा कि मिट्ठू अपने साथ सभी खोए हुए जानवरों को लेकर आ चुका है। गोल्डी और भालू भी ये देखकर हैरान हो गए। शेर खान, सारे जानवरों को बहलाकर रहस्यमय दरवाजे के अंदर कालू भालू ने भेजा था। ये गोल्डी से मिला हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक शेर होकर हम 2 का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हार मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है। शेर खान अकेले नहीं है। कहकर मिट्ठू ने शेर खान के ऊपर अपनी छड़ी से जादू किया और शेर खान के जैसा एक और शेर उसकी बराबर में आ गया। ये कैसे हो सकता है? अब दोनों शेर खान ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। काफी देर लड़ने के बाद गोल्डी और उसका भाई थक कर चूर हो गए और उन्होंने हार मान ली। हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस गद्दार भालू को भी ले जाओ। ऐसा सुनकर उन्होंने अपने साथ कालू भालू को लिया और फिर वहाँ से भाग गए। शेर खान और बाकी के सभी जानवरों ने मिट्ठू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद सभी जानवर फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और मिट्ठू तोता हमेशा अपनी जादुई छड़ी से जानवरों की मदद करने लगा। वो रहस्यमय दरवाजा आज भी